वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं 1996 में रिलीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है फियर। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस कहानी में हम एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें स्टीव, लॉरा, निकोल और टॉबी है। लॉरा निकोल की स्टेप मदर है। बाकी टीनेजर्स की तरह निकोल भी अपनी लाइफ खुद के टर्म्स और कंडीशन पर जीना चाहती है। एक सुबह स्टीव निकोल को उसने पहने हुए कपड़ों को लेकर टोकता है, लेकिन निकोल उनकी बात नहीं मानती और स्कूल चली जाती है। स्कूल में वो उसकी दोस्त मार्गो से मिली जिसे बाहर जाना था, तो वो अपने साथ निकोल को भी ले जाती है। बार में मार्गो को एक लड़का पसंद आया था, तो बस उसे उस लड़के से मिलना था। इस बार में और एक लड़का था जिसका नाम डेविड है। पहली बार में ही निकोल डेविड को काफी पसंद आ गई थी। कुछ दिन बाद इस बार में पार्टी होने वाली थी और इस पार्टी का फ्लायर डेविड को भी मिला, लेकिन जब मार्गो ने निकोल से पार्टी में आने के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे अपने फैमिली के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना है। उसके बाद वो स्टीव से इस कॉन्सर्ट के बारे में बात करती है। वो कहती है कि वो जब 5 साल की थी तब उसने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था, तो स्टीव ने कहा कि तुम तब बहुत छोटी थी और हम सब फैमिली जाएंगे तो मजा आएगा। लेकिन घर जाने पर स्टीव को उसके ऑफिस से कॉल आया और उसे एक क्लाइंट से मिलने जाना पड़ा और इस वजह से स्टीव ने कॉन्सर्ट का प्लान कैंसिल कर दिया। तो सब अपसेट होते हैं। निकोल फिर मार्गो को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि वो पार्टी में आ रही है। पार्टी में जाने पर वहाँ डेविड भी आया था, तो वो निकोल से बात करता है कि तभी पार्टी को बंद करने के लिए वहाँ पुलिस आती है, तो सब भागने लगते हैं। निकोल और डेविड भागकर रूफ पे आ गए थे। पुलिस के जाने के बाद निकोल और डेविड रिवर के पास थोड़ा वक्त साथ में बिताते हैं। डेविड की फैमिली के बारे में पूछने पर डेविड ने कहा कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं और वो एक परफेक्ट कपल है। निकोल भी अपने बारे में उसे बताती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो तो उससे इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन निकोल उसे रोकती है। उसे लेट हो रहा था, तो डेविड ने उसकी घड़ी हाफ एन आवर पीछे कर दी। जब निकोल घर आई तो लॉरा ने उसे लेट आने पर कन्फ्रंट किया, तो निकोल ने उसे झूठ कहा कि उसकी घड़ी खराब हो गई थी और उसे टाइम का पता नहीं चला। सुबह स्टीव भी निकोल को कल रात के इंसिडेंट को लेकर पनिश करता है। उसे घर के कुछ काम करने होंगे। अभी वो दोनों रोज मिलने लगे थे। तभी डेविड निकोल से कहता है कि उसे निकोल के फैमिली से मिलना है। ये सुनकर निकोल बहुत खुश होगी। उसके फैमिली से मिलने पर डेविड सबको पसंद आ जाता है, पर स्टीव अभी भी डेविड को लेकर श्योर नहीं था। जब वो अपने रूम में काम कर रहा था तभी वहाँ डेविड आया, तो स्टीव भी डेविड से बात करता है। उसे लाइफ के बारे में पूछता है। इस पर डेविड जवाब देता है कि लाइफ के बारे में आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तभी वहाँ मार्गो आई जो स्टीव से फ्लर्ट करती है। ये सब डेविड एंजॉय कर रहा था। ये देख स्टीव को थोड़ा सा अजीब लगा। जब डेविड स्टीव के रूम में था तब उसने उसकी घड़ी हाफ एन आवर पीछे कर दी थी। डेविड के इस हरकत के वजह से स्टीव को उसके काम के लिए लेट होता है और अब उसे वो काम करने के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ता है, तो वो लॉरा को भी अपने साथ ले गया। स्टीव का घर बिल्कुल सेफ था। उसने पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। पेरेंट्स के जाने के बाद निकोल डेविड को कॉल करके घर बुलाती है और उसे घर का सिक्योरिटी कोड देती है, जिसे पंच करके डेविड घर के अंदर आता है और फिर निकोल और डेविड इंटीमेट हुए। दूसरे दिन निकोल उसके फ्रेंड के साथ थी, तभी वह डेविड उसे पिक करने आया, लेकिन निकोल को दूसरे लड़के के साथ देख डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने बिना कुछ सोचे उस लड़के को मारा। निकोल उसे रोकती है, पर निकोल को भी वो हार्म करता है, तो निकोल ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। उसकी एक आंख ब्लैक हो चुकी थी। घर जाने पर वो लॉरा से झूठ कहती है कि उसे ये चोट बास्केटबॉल खेलते हुए लगी। दूसरे दिन स्कूल के लॉकर में निकोल को डेविड का सॉरी नोट मिला, जहाँ उसने निकोल से माफी मांगते हुए उसे मार्गो के घर बुलाया था, जिसे निकोल ने इग्नोर कर दिया। डेविड ने निकोल के लिए उसके घर फूल भेजे, तो उसने उस फूलों को डस्टबिन में फेंक दिया। घर जाने पर निकोल रो रही थी, तो लॉरा उसे समझाती है, तो निकोल उसे सब सच बता देती है। इनकी बातें स्टीव बाहर से सुन रहा था, तो वो निकोल को उसे लगे चोट के बारे में पूछता है। स्टीव निकोल से कहता है कि वो आज के बाद किससे मिलेगी और किससे नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, और स्टीव निकोल को रात में घर से बाहर जाने पर भी रिस्ट्रिक्ट करता है। स्टीव को लगता है कि उसने निकोल के मदर को छोड़ दिया, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। एक दिन जब निकोल मार्गो के घर पे थी तो वहाँ डेविड आया और उसने फिर से एक बार निकोल से माफी मांगी। वो कहता है कि कोई उसे हर्ट करे तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर किसी ने ऐसे किया तो वो उसे मार डालेगा।
स्टीव जब घर आया तो अपने घर में डेविड और निकोल को पूल में देख वो शॉक होता है। लॉरा ने कहा कि निकोल घर के बाहर उसे नहीं मिल सकती, इसीलिए डेविड घर आया है। स्टीव डेविड के बारे में छानबीन शुरू करता है और फिर उसे पता चलता है कि डेविड एक ऑर्फन है, पर डेविड ने निकोल से कहा था कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं। डेविड फॉस्टर केयर में था और जब वो वहां से निकला तभी से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्टीव को डेविड पहले ही पसंद नहीं था और अब सब ये जानने के बाद वो डेविड से मिलने गया। उससे मिलने पर स्टीव ने डेविड को निकोल से दूर रहने को कहा। तब डेविड ने कहा कि ये नहीं हो सकता और वो निकोल को हैंडल करना जानता है। जब निकोल को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम उसके साथ नहीं थे। तो स्टीव वहां से चला जाता है। स्टीव के जाने के बाद हम देखते हैं कि डेविड खुद को जोर जोर से मार रहा है। डेविड से मिलने के बाद स्टीव एक लॉयर से मिला। वो चाहता था कि डेविड और निकोल कभी ना मिले, लेकिन लीगली ऐसा कुछ करना पॉसिबल नहीं था। उस रात निकोल स्टीव को कन्फ्रंट करती है कि उन्होंने डेविड पे हाथ क्यों उठाया। ये सब झूठ डेविड ने कहा था। अपने फादर से झगड़ा करके वो फिर से डेविड के साथ बाहर चली गई। वो दोनों लोनली टाइम स्पेंड करते हैं। तभी निकोल ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जब निकोल जाने लगी तो डेविड ने उसे घर में पार्टी के लिए इनवाइट किया, पर निकोल को घर जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो वहाँ से निकल गई। पर उसका मूड चेंज हुआ और वो डेविड के घर जाने के लिए निकल गई और वहाँ जाके उसने जो देखा उससे उसे डेविड के बारे में सब सच पता चल गया। घर में मार्गो पूरी तरह नशे की हालत में थी और डेविड उसके साथ इंटीमेट हुआ। ये देख निकोल रोते हुए वहाँ से घर आई। घर आके उसने अपने पिता से माफी मांगी कि उसने उन्हें छोड़े एक अनजान लड़के पे भरोसा किया और अब डेविड और उसमें सब कुछ खत्म हुआ है। ये सुन स्टीव को थोड़ी राहत मिली। नेक्स्ट डे स्कूल में जाने पर डेविड बहुत कोशिश करता है निकोल से बात करने की, पर वो उससे बात नहीं करती। ये देख निकोल का दोस्त गैरी डेविड को रोकता है क्योंकि वो निकोल को फोर्स कर रहा था। तभी डेविड वहाँ से चला गया। इवनिंग में जब मार्गो निकोल से मिलने आई तो उसने निकोल से नाराजगी का कारण पूछा तो निकोल ने उसे सब सच बता दिया। ये सुनकर मार्गो को सच में बुरा लगा। उसने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये सब हुआ तब वो नशे में थी, पर निकोल मार्गो को माफ नहीं करती। मार्गो को बहुत बुरा फील हो रहा था तो मार्गो वहाँ से चली गई। डेविड भी निकोल के घर के बाहर ही था तो वो दोनों को बात करते हुए देख लेता है। वो मार्गो को फॉलो करते हुए उसे रोकता है और पूछता है कि उसने निकोल से क्या कहा। मार्गो कहती है कि उसे अपने बारे में सब पता चल गया है, तो वो उल्टा मार्गो को धमकी देता है कि तुम्हें निकोल को समझाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये डेविड सच में एक साइको है। डेविड स्टीव के घर आया और कहता है कि उसे सबसे सॉरी कहना है, पर स्टीव उसे घर के अंदर नहीं लेता। यहाँ स्कूल में निकोल को उसका फ्रेंड गैरी प्रोटेक्ट करता है। ये डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। गैरी जब घर जा रहा था तो डेविड उससे मिला और उसने कहा कि उसे जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर हासिल करता है और अगर इसके बीच कोई आए तो वो इसे मार भी सकता है। ये सुनकर गैरी वहाँ से भागता है, लेकिन डेविड ने उसे पकड़कर मार डाला। दूसरी ओर जब स्टीव अपना काम करके पार्किंग में आया तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज है। वो समझ गया कि ये काम डेविड का ही है और वो अभी वायलेंट हो गया है, तो वो अपने फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, लेकिन घर में कोई नहीं था। निकोल शॉपिंग मॉल में थी। तभी डेविड उसे लेडीज वॉशरूम में पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। यह स्टीव डेविड के घर चेक करने गया तो उसे वहाँ उसकी फैमिली फोटो के साथ निकोल की कुछ पर्सनल चीजें मिली। ये देख स्टीव को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में स्टीव ने डेविड के घर में तोड़फोड़ कर दी। जब डेविड और उसके दोस्त घर आए तो घर की हालत देख उन्होंने कहा कि ये जिस किसी ने किया है उसे मैं मार डालूंगा। तो डेविड आज के रात का प्लान बनाता है। यहाँ निकोल के घर मार्गो आई जो रो रही थी क्योंकि उन्हें गैरी की बॉडी मिली थी। ये सुन डेविड पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वो इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेते। कुछ टाइम बाद डेविड अपने दोस्तों के साथ स्टीव के घर आता है उन्हें मारने के लिए। उन लोगों ने स्टीव के कुत्ते का सर काटकर उनके घर में फेंक दिया। निकोल, मार्गो और टॉबी ऊपर वाले रूम में छुप जाते हैं। लॉरा पुलिस को कॉल करने गई तो फोन लाइंस डेड थे क्योंकि डेविड ने पहले ही सारे लाइंस कट कर दिए थे और इस वजह से उनके सिक्योरिटी सिस्टम भी काम करना बंद हो गए थे। स्टीव सारे घर के लाइट्स बंद कर देता है ताकि उन्हें कोई देख ना सके। तभी निकोल बताती है कि डेविड को घर का सिक्योरिटी कोड पता है, तो स्टीव घर के डोर को अंदर से लॉक कर देता है। स्टीव स्मार्ट था, उसने अपने घर को पहले ही सिक्योर करके रखा था। कोई भी उनके विंडो का शीशा आसानी से तोड़ नहीं पाया। तभी वह ड्यूटी पे जो गार्ड था उसे निकोल और टॉबी टॉस से सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल देख गार्ड उनके घर में कॉल करता है, लेकिन कॉल लगता नहीं।
उसे शक होता है तो वो चेक करने के लिए स्टीव के घर के पास आया। तभी वो गार्ड डेविड और उसके दोस्त को अरेस्ट करने लगता है। ये देख स्टीव भी बाहर आ गया, पर तभी डेविड के दोस्त ने गार्ड को शूट कर दिया और स्टीव को गन पॉइंट पे लिया, तो मजबूरन लोरा को डोर ओपन करना पड़ा। घर के अंदर आने पर डेविड ने लोरा और स्टीव के हाथों में हैंडकफ डाल दिए। तभी निकोल को याद आया कि उनके गाड़ी में एक सेलफोन है जिसके मदद से वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। निकोल और टॉबी ऊपर वाले फ्लोर पे थे जहाँ से सिर्फ टॉबी निकल सकता था। टॉबी गाड़ी में पहुंच तो गया, पर डेविड के दोस्त ने उसे देख लिया तो वो गाड़ी पे फायर करता है, लेकिन टॉबी गाड़ी चलाकर उसे उड़ा देता है। तब तक डेविड का एक दोस्त निकोल के रूम में एंटर करके निकोल के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो डेविड ने उसे मार डाला। डेविड निकोल से उसके फादर को गुड बाय कहने को कहता है और वो स्टीव को मारने ही वाला था कि तभी निकोल एक लकड़े के स्टिक से उसे मारती है। गुस्से में डेविड निकोल पे हमला करने वाला था, तो स्टीव उसे पकड़कर ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसमें उसकी मौत हो गई। हम बाहर पुलिस को देखते हैं। एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया था। निकोल को अपने पेरेंट्स की बात ना मानते हुए एक अनजान लड़के पे ट्रस्ट करना उसके साथ उसके पूरे परिवार और दोस्तों को भारी पड़ गया था। हमें अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यह हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।